आज हम करने जा रहे हैं 6.1 9th क्लास की, जिसका नाम है समष्टि मापन और परिमाप क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया और पैरामीटर, जिसमें हमें एरिया एंड पैरामीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। 6.1 के ऊपर लिखा हुआ है, किसी अन्य निर्देश की अनुपस्थिति में सन्निकट पाई बराबर है 22/7 का उपयोग कीजिए। इन्होंने कहा है जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब हमें इन्होंने वृत्त की क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है। याद रखिएगा, परिमाप को परिधि भी कहते हैं। ठीक है, वृत्त के परिमाप को परिधि भी कहते हैं, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। परिधि आया तो भी हमें परिमाप कैलकुलेट करना है, पैरामीटर कैलकुलेट करना है, और अगर परिमाप आया है तो परिमाप है ही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, क्या दिया है हमें, 44 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या है कि आपने त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, वो आपने कैलकुलेट करना है। नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब वृत्त के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिमाप सूत्र जो होता है वो होता है 2πr। ओके, हमें क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है कि जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 22/7 होनी चाहिए। तो नॉर्मली 2 हमें दे रखा है, पाई हमें दे रखा है, और हम परिधि और परिमाप को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, सो परिमाप का फॉर्मूला क्या हुआ, सी बराबर 2πr। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सी गिवन है, हमें परिमाप दिया गया है, और हमें रेडियस हमें निकालनी है, और पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7। तो नॉर्मली जो जो चीजें गिवन है आपने वो उस प्लेस पे पुट कर देनी है। सी दिया है 44 इज इक्वल टू 2, हमारा ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 22/7, और आर हमारा ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में आर हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले इस पूरे को सोल्व कर लीजिए आप। 44 इज इक्वल टू 44/7 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर हो गया मेरा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो वहां पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ये वाला इक्वेशन वहां पे जाके पूरा उल्टा हो जाएगा। सो अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, मल्टीप्लाई 7/44, और आर मेरा इक्वल में रह गया 44 से 44 मेरा कट हो गया, बचा मेरे पास 7। तो आर मेरी रेडियस कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। मेरी रेडियस कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वृत्तों की परिधि की गणना 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए। 3 दशमलव स्थानों तक मतलब कि जो आंसर आना चाहिए उसके बाद आपने जो भी, जैसे दशमलव में आपका आंसर आया, उसके दशमलव के बाद की जो संख्या होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। इसमें दिया है, पहले आपने इसमें परिधि लिखी है। परिधि मतलब होता है परिमाप, मैंने आपको बता दिया है, परिधि मतलब परिमाप है। पहले इन्होंने बोला है आपने त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस होता है, रेडियस आपने 7 सेंटीमीटर लेना है, फिर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लेनी है, और फिर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला आपको पता है, सी इज इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है, इन्होंने पहले कहा है 7 सेंटीमीटर लेनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, मेरे को 7 दिया गया, तो 7 से 7 कट गया, ये क्या बचा मेरे पास, 44। ठीक है, तो हमारा परिमाप कितना आया, परिधि कितनी आई, 44। सेकंड में कहा है त्रिज्या की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर लेनी है, तो सेम फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू सी आप लगाएंगे। अब आपको r गिवन है 10, तो आपने 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। इन सब को सॉल्व कर लो। 44 डिवाइडेड बाय 7, इसको काट लो आप पहले, मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इसको पहले काट लो, फिर बाद में मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो 7 के टेबल में 44 नहीं आता, इससे छोटा नंबर आता है 42 6 पे। ठीक है, अब 2 बचा, पॉइंट लेंगे आप, हम यहाँ पे पॉइंट लगाया 0.2857। ठीक है, अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 62.857।
एंड सो ऑन। ठीक है, 3 दशमलव की संख्या हमने इसको दे दी। क्वेश्चन में हमें कहा था 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए। ठीक है, अब इसका तो हमने ऐसे कर दिया, लेकिन जब ऊपर 44 आया था उसको भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमें 3 दशमलव स्थान देने हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 44.000। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लिखोगे। सेकेंड वाला हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम थर्ड वाला भी सोन सेम ही करेंगे। इस बार हमें त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी है। हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई r इज इक्वल टू c होता है 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12। सेम आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सेम मेरा आंसर आएगा। अगर मैं इसको काटूंगी तो 6.2857 एंड देन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करने से मेरे इस पे आंसर आएगा 75.428। ठीक है, सो ऑन। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन सेकेंड। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड है, इसमें कहा गया है कि वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की क्या हमें ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और केंद्र पर कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, इन्होंने कहा है आपने लंबाई ज्ञात करनी है, जिसमें आपको त्रिज्या जो दी गई है वो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर की एंड केंद्र पर कोण दिया गया है, कोण दिया गया है आपको 60 डिग्री का। इसके लिए फॉर्मूला आप पुट करोगे L इक्वल्स टू, ये जो है वो हमको कोण मतलब एंगल को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। ठीक है, अब हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, तो हमें कोण कितना दिया गया है, कोण दिया गया हमें 60 डिग्री। 360 हमारा डिविजल में है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें कितना दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है 3.5। 3.5 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये इससे कट जाएगा। 1/6 आ गया, 1/6 गुणा 44/7 गुणा 3.5। ठीक है, अब ये भी इससे कट जाएगा 0.5। ठीक है, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/6 गुणा 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 22.0। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आपने अब सिंपली क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है 22 को, तो 6 टेबल में 22 तो आता नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको काटना है, सोन दशमलव में कटेगा और आपका आंसर आएगा 3.67 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारी जो थर्ड का फर्स्ट है, त्रिज्या केंद्र पर कोण 60 डिग्री है, इसकी लंबाई, तो लंबाई मेरी कितनी आई है 3.67 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को सेकंड दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 6.3 मीटर है और केंद्र पर कोण 120 है। ठीक है, सेकंड में मेरे को त्रिज्या दी गई है 6.3 मीटर और कोण दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। ठीक है, कोण आपको दे दिया है और r की वैल्यू आपको दे दी है, आपने सिंपली पुट करना है। सो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको कितना दिया गया, रेडियस आपको दिया गया 6.3। ठीक है, हो गया। अब आपने इसको काट देना है, 12 1 12, 12 3 36, तो आपके पास यहाँ क्या बचा है 1/30 मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6.3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये कट जाएगा और 0.9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अब क्या करो 44 से मल्टीप्लाई करो 0.9 को 1/3 मल्टीप्लाई करोगे 0.9 को, तो आपके पास आंसर आएगा
36 का 3, 36, 37, 38, 39, 39.6 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने इसको भी डिवाइड करना है इससे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। आपका आंसर आया 13.2 मीटर। ठीक है, तो आपकी लेंथ क्या आई है? 13.2 मीटर। क्वेश्चन फोर्थ में है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्वेश्चन फोर्थ में आपको दिया गया है त्रिज्या। ठीक है, जो गिवन है सबसे पहले आपको क्वेश्चन में वो लिखना है। 14 सेंटीमीटर की आपको त्रिज्या दी गई है। यूनिट हमेशा लिखो। और त्रिज्या खंड का कोण दिया गया है 75 डिग्री का। ठीक है, तो कोण हमें कितना दिया गया है? 75 डिग्री। वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वृत्त के त्रिज्या खंड के परिमाप को हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड परिमाप या परिधि। ओके, याद रखना परिमाप को परिधि भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है आपका L+2R। ठीक है, अब लेंथ और रेडियस इसमें चाहिए। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कोण और त्रिज्या। लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना आता है? लेंथ का फॉर्मूला लगाना है। लेंथ के फॉर्मूले में है कोण बटे में 360 डिग्री गुणा में 2πr। ठीक है, हमें कोण दिया गया है। कोण हमें दिया गया है 75 डिग्री, तो कोण मेरे पास है 75 डिग्री का बटे में 360 गुणा 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मेरे को कितना दिया गया है? रेडियस गिवन है मेरे को 14 सेंटीमीटर। स्टेप में देख लिया करो, जो चीजें कट रही हैं उन चीजों को काट दो। 7 से जैसे 14 कट जाएगा, 7 से आप 14 काटोगे, 2 बचा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे, आपके पास 88 आंसर आएगा। देन आपने 75 और 36 काटना है, तो ये दोनों जो नंबर हैं वो 15 के टेबल में आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसको 15 के टेबल से काट दो। 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60। 5 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 88। ठीक है, 88 कैसे आया? 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88 होता है। यहाँ पे हमारा 88 इस तरीके से आया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। आपने अब इन दोनों को काटना है। आप काट लो इसको, 8 के टेबल से काटो। 8 के टेबल में दोनों आपको काटने में ऐसे वाली इक्वेशंस को कट करने में प्रॉब्लम है तो आप छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही चल रहा है जैसे ये दोनों टेबल जो है, दोनों नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो नॉर्मली 8 से काट दो। तो 3 पे आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, 3 पे आपको 24 मिल जाएगा 8 के टेबल में, एंड 11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 55/3। ठीक है, तो आपकी लेंथ कितनी आ गई? 55/3। अब चाहो तो आप इसको यहीं पे काट लो, और या तो आप इसको बाद में भी काट सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आप यहीं पे काटोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो छोटा है तो काटना आसान है। ये नॉर्मली आप इसको काटोगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे ये 25 बन गया। 3 3 8 जा 24.3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, सो हमारे पास लेंथ कितनी आई है? 18.33 मीटर। ओके, अब हमारे जो लेंथ थी, त्रिज्याखंड का वृत्त का जो परिमाप था वो क्या था? उसका फॉर्मूला था त्रिज्याखंड का परिमाप। ठीक है, इसका फॉर्मूला था L+2R। ठीक है, L मिल गया हमको। L मिला है हमें 55/3, और अगर चाहो तो 18.33 भी रख सकते हो। +2 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू मेरी थी 14, है ना? R मेरा था 14 नॉर्मली। ठीक है, आप अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। 55/3 प्लस 28। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप काट दो। 3 के टेबल में 28 आता है? नहीं आता। आप इसको काटोगे तो क्या आएगा? 3 9 जा 27 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 46.33 मीटर।
ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निम्नलिखित आकृतियां दी गई हैं। यहाँ पे देखिए आपको आकृतियां दिख रही हैं, इनके परिमाप ज्ञात करना है आपने। इन सबके क्या करना है, परिमापों को ज्ञात करना है आपने। किस तरीके से आप इन सबको ज्ञात करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आकृति हमें दी गई है ये वाली, कुछ इस तरीके से दो हाफ सर्कल हैं इस आकृति में, ठीक है। और हमें इसके व्यास दिए हुए हैं, ठीक है। इनके क्या दिए हुए हैं, हमें व्यास दिए गए हैं, त्रिज्याएं दी गई हैं। कुछ इस तरीके का फिगर हमको गिवन है और हमें इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या दी गई है। एक है 60 सेंटीमीटर, ये 60 मीटर है, और ये 80 मीटर की है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सामने सामने की भुजा बराबर है, और इसमें जो है दो हाफ सर्कल दिए गए हैं या सेमी सर्कल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन हाफ वाले सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, इसका परिमाप आप ज्ञात करते हैं तो निकालते हैं आप। C इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। तो 2 से 2 तो यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ πr, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है πr। अब यहाँ पे हमें दिया गया है, ये वाली भुजाएं भी दी गई हैं, तो हमें ये भी निकालनी है, इसके भी परिमाप निकालें। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने लिखना है यहाँ पे, नॉर्मली आप क्या करोगे, दोनों साइड्स को प्लस करोगे, इन साइड्स को प्लस करोगे, 80 प्लस 80 करोगे, ठीक है। और प्लस करोगे πr। r हमें क्या है, 60 गिवन है, तो 80 प्लस 80 प्लस 22/7 प्लस मल्टीप्लाई बाय 60। इन दोनों को प्लस करो, 80 प्लस किया 160 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अब जो चीज अगर आपको लग रही है कट रही है तो काट दो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं कट रहा है, तो नॉर्मली क्या करो, 160 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 1320 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 348.57 मीटर, ठीक है। तो इस वाले का परिमाप क्या आया, 348.57 मीटर। सेकंड है, सेकंड में हमें कुछ इस तरीके का फिगर दिया गया है, जिसमें हमें दो सर्कल दिए गए हैं। एक सर्कल का हमें रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और एक का आउटर का हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर वाले का जो है वो है 12 सेंटीमीटर और इनर वाले का है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें ये दो साइड्स भी दी गई हैं जिनका कुछ भी एरिया या रेडियस हमें नहीं दिया गया। तो नॉर्मली इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने देखो यहाँ पे हमें 12 और 8 दिया गया है, तो आपने क्या करना है, 12 माइनस 8 करना है, आपके पास 4 बचेगा। इसका मतलब ये क्या है, 2 सेंटीमीटर की ये हो गई और 2 सेंटीमीटर की ये हो गई, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब आउटर रेडियस आपको 6 दिया गया है और इनर रेडियस आपको 4 है, ठीक है। ये आपको ये व्यास होता है, ठीक है। आपने क्या करनी है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आधा कर देते हैं व्यास का। अगर आप व्यास का आधा करेंगे तो आपका इनर वाले का जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 4, और आउटर वाले की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 6, ठीक है। सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, हाफ सेमी सर्कल है दोनों, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है πr, ठीक है। और इसमें क्या है, दो भुजाएं भी दी गई हैं, आपने इनको भी प्लस करना है। तो नॉर्मली क्या करोगे, इनर सेमी सर्कल मतलब कि सेमी सर्कल प्लस करोगे आउटर सेमी सर्कल और प्लस करोगे 2 साइड्स, ठीक है। अब इनर सेमी सर्कल का फॉर्मूला है πr प्लस πr प्लस 2 साइड्स, हमें ये फॉर्मूला मिला। एक पाई तो हमारी सेम रहेगी, पाई को ना आप पाई लिखो, अभी इजी रहेगा। एक में रेडियस 4 है और पाई ऐसे उतार के, एक में रेडियस मेरा 6 है, प्लस 2 साइड्स मेरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर।
इन दोनों को प्लस करो, दोनों के पास पाई है तो प्लस हो जाएंगे। 10 पाई मेरे पास यहाँ आ गई प्लस 4। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, पाई की वैल्यू है 22/7 प्लस 4। इससे इसको काटो, ठीक है, और या तो पूरे को पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मेरे पास बना 220 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4, ठीक है। और इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.43 सेंटीमीटर।